आज वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी सोमवार 13 अप्रैल 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 121 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्री गोवर्धन धरन के मुखारविंद प्राकट्य और श्रीमद वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य का महोत्सव है। आप सभी को इस महोत्सव की कोटि कोटि बधाइयाँ। इन दोनों उत्सवों की भावना हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप अवलोकन करने से चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के जीवन की प्रेरक शिक्षाओं की कुछ विशेष जानकारियां भी हम आज देखेंगे। आगामी कल अर्थात द्वादशी को प्रभु श्री गोवर्धन धरन की सेवा प्रणालिका में कुछ परिवर्तन विशेष रूप से होते हैं। उनका एवं प्रचारकी के श्रृंगार की दर्शनों की भावना हमने प्रभु के आज के दर्शन के उपरांत रखी है, ताकि इन परिवर्तनों के साथ आप भी अपने ठाकुर जी को समय पर लाड़ लड़ा सकें। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के उत्सव पर चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के वचनामृत से भी हम कुछ विशेष श्रवण करेंगे। ये वीडियो दिव्य शंखनाद के संकलन से विगत वर्षों में से एक का है। इसके साथ ही वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी को मेष संक्रांति भी है, जिसके तहत प्रभु को सतुआ का भोग गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में अथवा राजभोग में अरोगाया जाएगा। इसकी भावना भी हमने प्रभु श्री जी के आज के दर्शन के उपरांत रखी है। आचार्य चरण श्रीमद वल्लभाचार्य जी के जन्मोत्सव के साथ ही श्री वल्लभाब्द 549 प्रारंभ हो गया है। हम पुष्टि जीवों को इसका महत्व अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि आज वर्षों के पश्चात भी हम श्रीमद वल्लभाचार्य जी को प्रासंगिक पाते हैं। इसका प्रमाण ये दृश्य हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। श्री जी सेवा में मग्न सेवक अपने मुंह पर झाड़ियाँ लगाए हुए हैं, जो वर्तमान में मास्क का एक प्रकार है। कल्पना कीजिए, सदियों पहले यह परंपरा डालकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने हमें क्या संदेश दिया था। यदि हमने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे और प्रभु कृपा प्राप्त करते रहेंगे। एक और प्रसंग वर्तमान कालखंड के संदर्भ में बहुत उल्लेखनीय है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी जब भूतल पर विराज रहे थे, उस दौरान आपने 3 बार पृथ्वी प्रदक्षिणा की थी और वह कालखंड यवनों के आतंक से भरा हुआ था। 19 वर्ष की इस परिक्रमा के दौरान आपने समस्त भारत में धर्म ध्वजा फहराई थी। आप जरा कल्पना कीजिए, उस समय उनमें कितना साहस रहा होगा। यूं ही तो उनको प्रभु का मुखावतार नहीं कहा जाता है। ऐसे हमारे गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। जय श्री गोवर्धन धरः श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम
अशेष दोष हरणम मस्तके राजताम मम। श्रीमद वल्लभ प्रभु के प्रागट्य उत्सव की आप सभी वल्लभी सृष्टि को परम मंगल बधाई। श्रीमदाचार्य चरण के चरण कमल के आश्रय से जीव के अशेष दोष का दहन होना सुनिश्चित है। ऐसे चन्नारविंद को सदा अपने मस्तक पर धारण करना ही सर्वकाल में श्रेयस्कर है। कलयुग में सब धर्म के द्वारे रोके आए, श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाए। इस घोर कलयुग में जहां धर्माचरण अति दुर्लभ है, वहां आज के इस भौतिकवादी युग में एक आवश्यक विषय पर बात करना चाहता हूं। आज के युग में जहां धर्माचरण को न्यूनता तथा भौतिक सुख को प्रधानता दी जाती हो, ऐसे में एकाकी जीवन, स्पर्धापूर्ण सोच, रिश्तों में स्थायित्व का न होना, इन सब कारणों से वर्तमान समय में अधिकांश जीव डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी से ग्रसित हो रहे हैं, जो जीवन में आनंद के विरुद्ध भाव का कारण बनता जा रहा है। किंतु जब भी मैं श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का अवगाहन करता हूं, तो यह ज्ञात होता है कि श्री गोसाई जी परम दयाल ने श्री वल्लभ के ऐसे कई नाम प्रकट किए हैं जो इन लाइफ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। जैसे स्वादासार्थ कृताशेष साधनाय नमः। श्री मदाचार्य चरण स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। आप श्री को वैदिक कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, तथापि आप जो त्रिकाल संध्या, यज्ञ इत्यादि वैदिक कर्म करते हैं, वो सेवा में तत्पर अपने वैष्णवों के प्रतिनिधित्व करने के लिए ही करते हैं। अर्थात श्री वल्लभ अपने निज दासों के लिए इनफाइनाइट साधन स्वतः ही करते हैं। जीव को लेस मात्र भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वहीं एक दूसरा नाम है पतिव्रता पतये नमः। जो जीव एक पतिव्रता स्त्री की भांति श्री वल्लभ के अनन्य आश्रय में है, आप उनका अलौकिक पति रूप सर्व प्रकार से पालन करने वाले नाथ हैं। भक्त इच्छा पूर्वकाय नमः। भक्तों की सकल अर्थात निर्विकार इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे आप श्री वल्लभ हैं। भक्तों की इच्छा दो प्रकार की होती है। प्रथमतया स्वार्थ पूर्ति हेतु स्वीकार, जिसे अपरिपक्व भक्ति कहा जा सकता है। उनकी इच्छा पूर्ति आप नहीं करते। जैसा कि विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में आपने प्रभु का स्वभाव वर्णन करते हुए लिखा है, प्रार्थिते वा ततः किम स्यात्। और दूसरी है निर्विकार इच्छा, जो लीला विषयक है, जिसे परिपक्व भक्ति भी कहा जा सकता है। ऐसे भक्तों की अलौकिक इच्छा, मनोरथ आप शीघ्र परिपूर्ण करते हैं। एक और नाम है पतित पावनाय नमः। पतितों को जिनसे महापाप हुए हैं, जैसे मेहाधीमर, ऐसे जीवों को भी पावन कर प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति का दान करने वाले ऐसे श्री वल्लभ के जीवों को कॉमन लाइफ प्रॉब्लम्स में जरा भी विचलित हुए बिना एकमात्र नवरत्न आज्ञा जो शिरोधार्य कर वर्तन करना चाहिए, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। और सतत जितना बने अष्ट प्रहर महामंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे लौकिक वैदिक क्लेश का नाश एवं अलौकिक पदार्थ सुलभ होते हैं। यही जीव का एकमात्र कर्तव्य है, जो इस कलिकाल के प्रवाह से जीवों को बचा सकता है। जहन में एक बहुत ही सुंदर पद आ रहा है, कली में जीवन वल्लभ प्रकटे, गति न होती जे कहू अधमन की, अब सब पाप कटे, करी जो कृपा घर के कर मस्तक, कीने अपने दास, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम दास रसिक भली आस। ऐसे श्री वल्लभ प्रभु के श्री चरणों में दृढ़ विश्वास रख के पूर्ण कोशिश करते हुए अधिक से अधिक
अष्टाक्षर महामंत्र का जाप करें और पुष्टि के आनंद रस में छके रहें। पुनः श्री वल्लभ के उत्सव की परम मंगल बधाई। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी की पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का उत्सव है। अतः प्रभु श्रीनाथ जी को आज नियम के उत्सव के श्रृंगार धराए गए हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हुए प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रगट में मार्गरीत दिखाई, मार्गरीत दिखाई प्रगट। सबसे पहले विनम्र भाव से निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करें। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की मलमल की उत्सव के कमल के काम वाली एवं रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। इनमें से तकिया पर लाल एवं अन्य पर सफेद बिछावट की गई है और खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई है। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र केसरी मलमल के धराए गए हैं, जिनमें सूथन खुले बंद का चाकदार वागा तनी बांध कर धराया है, साथ ही चोली धराई गई है। केसरी रंग का ही प्रभु को पटका भी धराया गया है। इनमें चोली और पटका फूल वाली किनारी के हैं तो अन्य सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज श्वेत रंग के मलमल के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण माणक की प्रधानता के साथ स्वर्ण के जड़ाऊ धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को
केसरी रंग के कूल्हे धराए गए हैं, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर 5 मोर पंख की मोर चंद्रिका धराई गई है। साथ में बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा ही मकराकृति कुंडल धराए गए हैं और विशेष में प्रभु को आज श्रीकंठ में नीचे पदक, ऊपर माला, दुलड़ा व हार उत्सववत धराए हैं। कली कस्तूरी की माला के साथ बगनखा भी धराया गया है। बाईं ओर उत्सव की मोती की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई गई है। पीठिका जी पर उत्सव का मोतियों का चौखटा भी धराया गया है। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में पुष्प छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत प्रभु के सन्मुख आज पट उत्सव का और गोटियां स्वर्ण की जड़ाऊ की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। यह आरसी आज उत्सव की जड़ाऊ वाली दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में आज बड़ो दरबार देखो अभ्यंग के समय 6 पद नियम के होते हैं। राजभोग में 100 दिन नीको आज बधाई आरती में यह धन धर्म ही ते पायो शयन में प्रकट वे मार्ग रीत दिखाई पौढ़वे के पद में सुभग सेज पौढ़ें श्री वल्लभ। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। इनके अलावा कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रभु की नित्य नियमानुसार होती हैं, जिनमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है। लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्री जी की यह भोग सेवा वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है और अनुकरणीय है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। एक विशेष तथ्य उल्लेखनीय है कि श्री आचार्य चरण का उत्सव उष्ण काल में आता है, इसलिए पूरी सफ़ेदी विजय करने पर श्री प्रभु को गर्मी से श्रम ना होवे, इसलिए उत्सवांतर्गत केवल तकियों की सफ़ेदी ही उतारी जाती है। आचार्य चरणों की यह भावना प्रेम की पराकाष्ठा को परिलक्षित करती है। जय श्री कृष्ण। श्री महाप्रभु जी के उत्सव के साथ ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन होते हैं और कल प्रभु को परचार्गी के श्रृंगार धराए जाते हैं। इस संदर्भ में आप सेवा समय पर पहुंच सकें, इस भावना के साथ प्रभु श्री जी के वैशाख
कृष्ण द्वादशी के दर्शन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं, तो दिव्य शंखनाद के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता एवं परंपराओं का ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्री नाथद्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हो, साज साहित्य हो, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। गोद खिलावत एला मासी वल्लभ गोद खिलावत श्री वल्लभ गोद खिलावत एला मासी। आइए अब श्री जी के द्वादशी के श्रृंगार राग भोग एवं भावना का अवलोकन करते हैं। तो श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार परचार्गी का श्रृंगार धराया जाता है। यह तो हम जानते ही हैं कि श्री जी में अधिकांश बड़े उत्सवों के एक दिन बाद उस उत्सव का जो श्रृंगार होता है वह पुनः धराया जाता है, जिसे परचार्गी का श्रृंगार कहते हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। यह श्री जी की सेवा प्रणालिका है, जिसमें उत्सव से पहले आगम का श्रृंगार धराया जाता है, उत्सव के दिन उत्सव का श्रृंगार धराया जाता है और उत्सव के दूसरे दिन परचार्गी का श्रृंगार धराया जाता है। आइए आज के दिवस की कुछ विशेषताएं देखते हैं। आज प्रातः मंगला से श्रृंगार तक श्री द्वारकेश जी महाराज कृत मूल पुरुष गाई जाती है एवं सारे दिन प्रत्येक समय में बधाई एवं श्री वल्लभ की बाल लीला के कीर्तन गाए जाते हैं। आज से श्री जी के सेवा क्रम में भी कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। मंगला दर्शन में प्रभु की पीठिका के ऊपर धराई जाने वाली दत्तू आज से नहीं धराई जाती है। इसके अतिरिक्त घेरदार, चाकदार और खुले बंद के वागा भी आज से नहीं धराए जाएंगे। आज से प्रभु को मलमल के उष्णकाल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें पिछोड़ा, परदनी, धोती पटका, मल्लकाच आदि वस्त्र ही धराए जाते हैं। आज श्री जी की 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है, तो झारी जी में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। एक विशेषता और होती है, आज श्री जी को धराई जाने वाली पिछवाई के अलावा सभी वस्त्र एवं श्रृंगार पिछली कल की भांति ही होते हैं। केवल कल के खुले बंद के वागा के स्थान पर पिछोड़ा धराया जाता है। लेकिन यदि ऋतु में ठंडक हो तो आज भी खुले बंद वस्त्र धराए जा सकते हैं। आज के श्री जी के दर्शन करें तो
साज सज्जा में आज श्री जी में एक और अग्निकुंड में से श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य और दूसरी ओर श्री गिरिराज जी की कंदरा में से श्री जी के मुखारविंद के प्राकट्य के सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराई जाती है, जिस पर सफेद बिछावट की जाती है। जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो केसरी मलमल के वस्त्र आज प्रभु को धराए जाते हैं, जिसमें पिछोड़ा विशेष धराया जाता है। पिछोड़ा रुपहरी किनारी से सुसज्जित होता है, परंतु किनारी बाहर दृश्यमान नहीं होती है, अर्थात भीतर की ओर मोड़ दी जाती है। पीठिका पर ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज श्वेत मलमल के धराए जाते हैं। आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, हस्त सांखला, कड़े मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण माणक एवं जड़ाऊ स्वर्ण के ही धराए जाते हैं। श्री मस्तक के दर्शन करें तो प्रभु को आज केसरी कुल्ले धराए जाते हैं, जिसके ऊपर सिर पेच, 5 मोर पंख की मोर चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को मकराकृति कुंडल ही धराए जाते हैं। बाईं ओर उत्सव की मोती की चोटी जी अर्थात शिखा जी भी धराई ही जाती है। आज प्रभु को बाजूबंद व पोची मानक वाली धराई जाती है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज चैत्री गुलाबों एवं अन्य पुष्पों से निर्मित जाली वाला अत्यंत सुंदर वन चौखटा पीठिका के ऊपर धराया जाता है। साथ ही आज प्रभु को गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की कलात्मक थाग वाली माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ माणक एवं जड़ाऊ स्वर्ण के मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट एवं गोटी जड़ाऊ पधराई जाती है, तो प्रभु को आरसी श्रृंगार में आज 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में मूल पुरुष गाए जाते हैं, तो राजभोग में दीजे हो ग्वाल नंद बधाई, आरती में श्री लक्ष्मण वर ब्रह्मधाम, शयन में आनंद वधावनो, पौड़वे के पद में धन राधा रानी, जसुमत ग्रह आवत गोपी जन। कीर्तनों का प्रभु के समक्ष गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। उष्ण काल की भोग सेवा के तहत प्रभु को सतुआ अरोगाया जाता है, तो सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को फलों का भोग विशेष अरोगाया जाता है। आइए अब थोड़ा मेष संक्रांति के बारे में जानकारी साझा करते हैं। स्क्रीन पर भी देखकर आप जानकारी को आत्मसात कर सकते हैं। साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी में मेष संक्रांति पर क्या भावना है उसका श्रवण भी करते रहिए। मेष संक्रांति अर्थात वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को प्रभु को सतुआ का भोग गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग और राजभोग में लगाया जा सकता है। इस संक्रांति का पुण्य काल है वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी को सूर्योदय से दोपहर 1:33 पर्यंत है। इसमें भी विशेष रूप से प्रातः 7:33 से अति मुख्य पुण्य काल है। श्री जी को भोग
धरने के पश्चात दान श्राद्ध आदि किए जा सकेंगे। अब की बार यह संक्रांति द्वादशी मंगलवार को प्रातः 9:33 पर बैठी है, अतः पुण्य काल इसी दिन माना गया है। इसके साथ ही उष्ण काल का प्रारंभ भी माना जाता है। यही कारण है कि उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने वाली सतुआ की सामग्री प्रभु को अरोगाया जाना प्रारंभ हो जाती है। प्रभु श्री जी में तो मेष संक्रांति के दिन उत्सव के प्रचारगी के श्रृंगार धराए जाएंगे, जिन्हें विस्तृत रूप से हम आगामी कल की प्रस्तुति में दर्शन करेंगे। आप सभी को पुनः एक बार प्रभु श्री गोवर्धन धरन के मुखारविंद दर्शन एवं श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य उत्सव की खूब खूब बधाई, साथ ही मेष संक्रांति की भी अग्रिम बधाइयाँ। बधाई को दीन नीको आज, बधाई को दीन नीको, बधाई को दीन नीको आज, बधाई को दीन नीको। आनंद घरानी जसुमत जायो है, नंद घरानी जसुमती जायो है, लाल भाम तो जी को, लाल भाम तो जी को बधाई। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में दिल्ली बाजार स्थित श्री वल्लभ विलास परिसर में त्रिदिवसीय पुष्टि मार्गीय प्रदर्शनी के हैं। प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी व श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी जी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उनके साथ तिलकाय श्री के सचिव एवं सहायक अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की आदमकद छवि पर माल्यार्पण एवं इकलाई ओढ़ाकर किया और विगत कल ही प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए राम कथा वाचक मुरारी बापू भी आए, जिन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के भोग आरती के दर्शन किए। उनके साथ मिराज ग्रुप के श्री मदन पालीवाल भी थे। मंदिर परंपरा के अनुसार मंदिर के अधिकारी जी ने उनका समाधान किया, अर्थात स्वागत अभिनंदन किया। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आज हम वीडियो की लंबाई अधिक हो जाने से पुष्टि सृष्टि के दर्शन नहीं रख पाए हैं। श्री महाप्रभु जी के उत्सव के पुष्टि सृष्टि के सभी दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।